आप लोगों में से कई लोग शतरंज खेलना जानते होंगे। शतरंज में एक बोर्ड होता है, बोर्ड पे हम कुछ प्यादे रखते हैं, एक का नाम कर देते हैं बादशाह, एक को कहते हैं वजीर, घोड़ा, हाथी, होते ये सब मोहरे हैं। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती, भले नाम बादशाह है वो बादशाह होता नहीं, भले रानी है वो रानी होती नहीं है। अगर रानी खुद तय कर ले कि मुझे मूव करना है, वो नहीं कर पाएगी। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। अभी हम लगातार पिछले कई सालों से अलग अलग मोहरों की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी कौन है वहां तक अभी हम निर्णायक रूप से पहुंचे नहीं हैं। We have not been able to decisively arrive at who is playing this chess. On the chessboard are different pawns. अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं। उनमें से एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच, ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, द डेट्स ऑन विच शी वॉज होल टाइम मेंबर and the date on which she was appointed chairperson of SEBI. Very important dates. और SEBI एक रेगुलेटर है। SEBI का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका SEBI की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और SEBI की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा, अगली स्लाइड पर आएं। यह पहली इरेगुलरिटी, यह पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में हैं, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड।
ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्शर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।